देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोजा यादव। अभी हम ग्रेटर नोएडा के निराला स्टेट सोसाइटी में मौजूद है और हमारे पीछे आप जो शख्स देख रहे हैं ये सोसाइटी के कुछ अहम मुद्दों से परेशान है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मुद्दा है क्या। लोगों का कहना है ए फॉर्मेशन को लेकर के इन्हें काफ़ी परेशान किया जा रहा है और इनकी खुद की कुछ मांगे हैं। तो ये क्या मांग कर रहे हैं, इनकी क्या डिमांड्स है, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मैम आपका शुभ नाम? विनीता। मैम क्या इशू है? ऐसा है कि जो ये निराला फेज़ 1 है, ये पुराना बना हुआ है और हमारा जो है ये माइवन कंस्ट्रक्शन पे है फेज़ 2 और यहाँ पर जो है मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है और वो 10 साल सोसाइटी पुरानी है जबकि उनका 1 रुपये 70 पैसे मेंटेनेंस है। अब वो सोसाइटी पुरानी हो गई है, उसका प्लास्टर झड़ रहा है, तो बिल्डर चाहता है कि इनकी दोनों की कॉमन एओ बना के जो पैसा फालतू का हमारे मेंटेनेंस से जाता है वो वहाँ पर लगा दे। हम चाहते हैं हमारी एक्चुअली क्या है कि ये जब जब ये बन रही थी और हमने जब बुक किया था तो हमें ये कहा गया था कि ये सोसाइटी माई-1 है, प्रीमियम सोसाइटी है, इसका पूरा एमिनिटीज़ अलग हैं, फेज़ 1 की एमिनिटीज़ अलग हैं, तो उस है निराला का ही लेकिन वो पार्ट अलग है। तो हम लोगों ने ये जब बुक किया उसके बाद जब काफ़ी सारी बुकिंग हो गई थी तो धीरे धीरे जो बीच में पार्टीशन बना हुआ था इन्होंने वो हटा दिया, रेलिंग थी एक वो इन्होंने हटा दी। अब बिल्डर 10 साल पुरानी सोसाइटी जिसका मेंटेनेंस आज तक वो बढ़ाया नहीं, 1 रुपये कुछ पैसे है और हम लोग ऑलरेडी हमारी जो फेज़ नया वाला है उसमें फेज़ 2, 3, 4, 5 है और हम लोग फेज़ वाइज डिलीवर हुआ। ये हम लोगों की मेंटेनेंस 2 रुपये 25 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये 75 पैसे है। अब बिल्डर कई बार कह चुका है कि फेज़ 1 वाले ना तो एओ बना रहे हैं अपनी, ना कुछ मेंटेनेंस बढ़ा रहे हैं, तो वो वहाँ और पैसा लगाने के बिल्कुल इरादे में नहीं है। अब उसके कारण वो क्या चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है, जो हमारा IFMS दिया हुआ है, हमारी मेंटेनेंस ज़्यादा है, उस पैसे को वहाँ यूज़ करना चाह रहा है और दोनों सोसाइटीज़ की मिला के एक एओ बनाना चाह रहा है जिसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो 10 साल पहले की बनी हुई है, हमारी बिल्कुल नई है। हमारी सोसाइटी माई-1 पे है, अभी हमारी सोसाइटी में कोई खर्चा नहीं है, तो हम अपना पैसा उधर की रिपेयर में अराउंड 20 करोड़ का खर्चा है, तो बिल्डर वो लगाना नहीं चाह रहा, वो झरझर हालत में है, तो हम अपना पैसा और अपनी सोसाइटी इधर वाले का क्यों एमिनिटी शेयर करें उनके साथ और हमारा फंड्स वहाँ क्यों यूज़ हो। तो हमारी यही डिमांड है कि हमारा एओ अलग बना दो और फेज़ 1 वाले का अलग बना दो, लेकिन बिल्डर कोशिश कर रहा है दोनों को क्लब करके एक एओ बनाया जाए ताकि जो फंड्स हमारे हैं उसके पास IFMS चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस उसको वो यूज़ करके फेज़ 1 वालों को ट्रांसफ़र कर देगा और उसको रिपेयर करा लेगा, तो हम वो नहीं चाहते हैं। बिल्डर ने शुरू से एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द फ्लैट बिल्डर ने शुरू से फ्रॉड में मकान बेचे, सारे रेजिडेंट्स को फ्रॉड में मकान बेचे, झूठे कमिटमेंट करके मकान बेचे कि वो सोसाइटी अलग है, ये सोसाइटी अलग है, बीच में दीवार लगा के दिखा रखी थी, सब कुछ करके दिखा रखा था। उनका क्लब हाउस अलग है, हमारा क्लब हाउस अलग है, स्विमिंग पूल अलग है, हमारा अलग है। अब बिल्डर सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में सिर्फ फेज़ 1 के ही लोगों को नहीं, आसपास की सभी सोसाइटीज़ के लोग यहाँ आते हैं, क्लब हाउस यूज़ करते हैं, हमारी नई नई चीज़ें हैं वो ख़राब किए जा रहे हैं। बिल्डर बिल्कुल इस बात को सुनना नहीं चाह रहा। हमने इसके इतने प्रोटेस्ट करे लेकिन बिल्डर के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। और टावर्स है इसमें? ये यहाँ पर 19 टावर है। हाँ, और यहाँ के सभी रेजिडेंट्स परेशान हैं, इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं कि हम कॉमन एओए नहीं चाहते, लेकिन बिल्डर इस बात को नहीं सुन रहा। और हमने इस समय 904 रेजिडेंट्स के साइन करा के भी इस बात को बिल्डर को पहुँचाया है कि हम कॉमन एओए नहीं चाहते। इसके बिल्डर को पहुँचाने के बावजूद बिल्डर ने GBM रख ली, एक GBM रखी, उसको कैंसिल हो गई किसी तरीके से, उसको भी लोगों ने अटेंड नहीं किया। उसके बाद दूसरी भी ये 904 रेजिडेंट के साइन के बावजूद बिल्डर ने सेकंड GBM रखी और उसके जस्ट सेकंड डे रखी। वो सेकंड डे मीटिंग रखने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। स्टिल बिल्डर ने सबको मेल डाली गई कि ये ये मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गई। वो सिर्फ अपने लीगल प्रूफ इकट्ठे करने के लिए। रेजिडेंट्स यहाँ बहुत परेशान है, सब लोग परेशान हैं, इसको कॉमन एओए नहीं बनाना चाहते। जैसे मैडम ने बताया पहले कि उनका फंड बिल्कुल बिल्डर के पास भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ का प्रीमियम सोसाइटी बोल के बेचा गया, उनकी कॉमन ब्रिक की कंस्ट्रक्शन की वो है सोसाइटी, ये माई-1 कंस्ट्रक्शन है, यहाँ की प्रीमियम सोसाइटी बना के बेचा गया, जिसको वो पहले जो सोसाइटी बना रखी है उनके सब लोग आके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्लब हाउस में, जिम में, हर जगह। लेकिन बिल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसको सिर्फ मनी माइंडेड दिमाग है, सिर्फ पैसा चाहिए बस। और हम किसी भी कीमत पे एक एओए नहीं चाहते, हम अपनी सेपरेट एओए चाहते हैं, दैट्स ऑल। ये जो है फेज़ 1 2016 में बना था
और ये 26 में 25 अभी तो डिलीवर पूरा हुआ भी नहीं, फेज 5 का भी डिलीवरी बाकी भी है, अभी चल ही रहा है डिलीवरी। और वो 10 साल पुराना है, 10 साल नया सोसाइटी है। और जब बिल्डर बेच रहा था उस समय बीच में पार्टीशन दिया था, बोला कि उसकी सारी फैसिलिटी अलग रहेगी, आपकी अलग रहेगी। वो बहुत सस्ते में, माई1 कंस्ट्रक्शन है, वो ब्रिक्स वर्क का बना हुआ है। इसके बाद रेरा उस समय नहीं था जिस समय वो बना था, अब रेरा के बाद ये बना है। और हम लोग उसके तुलना में काफ़ी प्राइस यहाँ हम लोग से लिया है, मेंटेनेंस का भी पैसा बहुत लेता है ज़्यादा। और हम लोग एओ नहीं चाहते हैं कि हमारा अपना एओ अलग रहे, उनका अलग रहे। अभी क्या है कि मेंटेनेंस भी लेता है, और यहाँ तक कि बाहरी लोग आके क्लब हाउस का इस्तेमाल करते हैं, स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ के सोसाइटी के लोग तो नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर कोई मेंटेनेंस लेने के बाद भी कोई रोक नहीं करता है बिल्डर। और इसके बाद हम लोगों ने जीबीएम का काफ़ी विरोध किया, बाइकआउट भी किया। क्या हुआ था जीबीएम में? अभी जो जीबीएम हुई है उसमें क्या बात कही गई है? जीबीएम उसने ज़बरदस्ती हम लोग का बार बार हम लोग मेल किए, हज़ारों लोग मेल किए, कंप्लेन किए, बराबर 2 साल से लड़ाई चल रही है कि हमारा ये वो अलग बनेगा और उनका अलग बनेगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग सामने दिख रही है यही है पहले बनी हुई बिल्डिंग, 10 से 10 साल पुरानी, जो कि दिख रही है कितनी जर्जर हालत में है। अब हम माई1 कंस्ट्रक्शन, वो ब्रिक कंस्ट्रक्शन, हम कैसे उनके साथ क्लब कर सकते हैं? प्लस नीचे जो पार्किंग है, बेसमेंट पार्किंग है, वहाँ पे पानी का इतना रिसाव है, उस चीज़ को बिल्डर मेंटेन नहीं कर रहा, उल्टा इनके साथ क्लब हमें अलग कर रहा है। उनकी पार्किंग हमारी पार्किंग को भी मिक्स कर दिया है, पता ही नहीं चलता कौन सी पहले सोसाइटी की पार्किंग है, कौन सी हमारी सोसाइटी। ये तो सिर्फ पुरानी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी की बात ही नहीं है, बिल्डर ने बाहर वालों को भी ये पार्किंग बेच रखी है। मतलब हर कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा जहाँ से वो कमा सके। मैम एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो आप कह रही थी कि हमने पोस्टर वहाँ देखे हैं, ये पोस्टर हम वहाँ के लोगों के हैं। जो लोग फेज़ 1 से खड़े हुए हैं उन लोगों ने यहाँ पे आके अपने पोस्टर लगाए हैं, जिसका हमने मैनेजमेंट से भी विरोध किया था कि उनके पोस्टर हमारी साइड क्यों लग रहे हैं। और 1-2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका दोनों साइड फ्लैट है, तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो दोनों साइड फ्लैट है तो वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन 99.9% लोग नहीं चाहते कि ये चीज़ कोई कॉमन हो। और बाकी चंदन बताएंगे हम। यहाँ पर 2000 फ्लैट पहले उसने बनाए थे जो 2016 में डिलीवर किए अप्रॉक्सीमेटली। 2000 फ्लैट 2018 के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ माई1 टेक्नोलॉजी से। जो एओए का इलेक्शन जो बिल्डर फोर्स कर रहा है, बिल्डर चाह रहा था कॉमन एओए बने, लेकिन कॉमन नहीं बन रही है। इसमें 10 के 10 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो सारे NE1 के खड़े हुए हैं। यहाँ वाले लोगों ने 100% बाइकआउट किया था, जीबीएम में भी बाइकआउट किया था। इनफैक्ट कुछ लोग गए थे और वहाँ पर बिटवीन 2 प्रोजेक्ट्स के रेजिडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई थी, पुलिस भी बुलानी पड़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनमुटाव कर दिया है बिल्डर की वजह से। यहाँ के लोगों ने 100% जीबीएम भी बॉयकॉट की, उसके सारे लोग बाहर आ गए। जब बिल्डर ने नॉमिनेशन मांगा तो यहाँ के 2000 फ्लैट से कोई नॉमिनेशन नहीं है, सिर्फ वहाँ के लोगों का नॉमिनेशन है। और हम चाहते भी यही है कि वहाँ के लोगों का नॉमिनेशन हो, वहाँ बन जाए, वो उनकी एओए है, हम अपनी एओए यहाँ पर सेपरेट ही बनाएंगे। जानकारी के अनुसार जो है मुझे पता चली है कि ये जो मामला है ये कोर्ट तक पहुंच गई है, और कोर्ट में जो अभी सुनवाई हुई है उसमें क्या कहा गया है? हाँ, तो हम लोगों ने इसके अगेंस्ट सारी अथॉरिटीज़ में, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, पुलिस विभाग, एज वेल एज रेरा, यूपी रेरा, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, वो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है और आप ऐसे 2 एंटिटीज़ को मर्ज नहीं कर सकते। तो हमने यूपी रेरा को भी किया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसके लिए रिट लगा दी है, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है। अभी सुनवाई से पहले उस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सुनवाई चल रही है और जज साहब ने हमारा केस एक्सेप्ट कर लिया है। तो दैट इज़ फर्स्ट स्टेप फॉर सेपरेशन। हाँ, और ये केस करने और जीबीएम के बाद बिल्डर ने कोशिश की कि यहाँ के जो कुछ एक्टिव रेजिडेंट हैं जो ये कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बिल्डर ने 1-2 नकली एफआईआर और पुलिस के ऊपर दबाव बना के उनके खिलाफ पुलिस से कॉल करवाई, उनको थाने बुलवाया। इस तरह की एक्टिविटीज़ वो धमका रहा है कुछ रेजिडेंट्स को, ताकि यहाँ के लोग ना बोले और वो यहाँ का पैसा। कौन सी? बिसरा पुलिस यहाँ आई थी। हाँ, तो वो सब भी टैक्टिक लगा रहा है कि यहाँ के लोगों की आवाज़ दबा दी जाए और यहाँ का जो 14-15 करोड़ का IFMS है वो उधर यूज़ हो जाए और फिर वो बिल्डर चला जाए और फिर हम लोग अपना IFMS पूरा खाली कर दें। इस मामले को लेके कोर्ट में पहुंचाने से पहले आप लोगों ने डीएम से या यहाँ की जो अधिकारी वो है उनसे बात करने की कोशिश की थी? हमने की थी। हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। हम सीओ साहब के साथ मीटिंग भी कर चुके हैं पर्सनली, उनको बताने के लिए। वहाँ भी एक्शन चल रहा है। इनफैक्ट यूपी रेरा से भी बिल्डर को नोटिस जा चुका है कि
क्या चल रहा है ये सब। इस सब के बावजूद बिल्डर ये चाह रहा है कि जब तक बाकी सब, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है थोड़ा स्लो चलता है, कि जब तक ये हो मैं कॉमन बना के भाग जाऊँ, वो हम रोकना चाह रहे हैं कोर्ट के थ्रू। ये ऐसे मामले आए हैं 2-3 सोसाइटी में, कोर्ट में मामला चल रहा है, बट एओ का गठन हो गया है। अपार्टमेंट टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आए हैं और आप हमारी आवाज़ बनने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आज हम लोग पहुँच गए हैं कि जब हम लोग बिल्डर से बात करने के बाद, वो सलाह और मशवरा करने के बाद भी बिल्डर अब हमसे बात भी नहीं करना चाह रहा है। कोई आवाज़ हम उठाना चाह रहे हैं, वो आवाज़ को दबाने के लिए आपने जैसा लोगों से सुना है कि केस, मुकदमा, इन्फ्लुएंस, हर तरह के वो हथकंडे अपनाने की प्रयास कर रहे हैं। और अब क्लियर कट हम लोगों को नोटिस मिल चुका है कि कोई भी तरह की हम मीटिंग नहीं करेंगे, किसी भी तरह का वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम रेसिडेंट्स कहाँ जाएँ? हम हर एक इंडिविजुअल जो अपनी मेहनत की कमाई करके यहाँ पे एक फ्लैट खरीदे हैं, ये सुकून से जीने के लिए और सोसाइटी कुछ अच्छा और अच्छे स्तर पे पहुँच सके, ये करने का प्रयास हम निरंतर करते आते हैं। 3 साल से हम लगातार बिल्डर से मिलते आए हैं इस समस्याओं और इसके अलावा जितनी भी समस्याओं सबका समाधान करने के लिए वार्तालाप का जो जरिया है हम वो पकड़े रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्डर कभी भी वार्तालाप करना नहीं चाहा और हर हमेशा यही उनका रहा है मन की यही करेंगे और हम सारी सोसाइटी को एक कर देंगे और जो पैसा हम जो खाए हैं वहाँ पे वो हम बाकी दोनों का एओ मिला के एक कर देंगे और वो सब जो उनका है प्रोपोगेंडा जो आप लोगों ने सबसे सुन ही लिया है। तो अब हम ये कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारी आवाज़ बनिए और बिल्डर तक ये बात पहुंचाने में मदद करिए और इस समस्याओं में समाधान करने के लिए जो भी तरह का मदद आप हमें बता सकते हैं और कर सकते हैं प्लीज़ करिए, क्योंकि हम लोग बहुत बुरे स्थिति में फंसे हुए हैं और हमें लगता है कि हम ही नहीं, हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो भी इससे बहुत इम्पैक्टफुल होंगे, क्योंकि जब ये सोसाइटी में 4000 लोगों की जो स्थिति होगी और जो जिस तरह का एओ में पैसा का इधर उधर बिल्डर करवाने वाला है अपने पसंदीदा लोगों के साथ एओ का जो मेंबर बनाने वाले हैं, क्योंकि वो कोई चुनाव करवाने के मूड में नहीं है, कोई इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है, वो ज़बरदस्ती एक मतलब जितनी भी बातें आप कर लो सब बिल्डर अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। जनसंख्या कितनी होगी अगर दोनों को मिला लिया जाए तो? आप मोटा मोटा देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 3000 से 4000 के बीच में यहाँ पे जनता होनी चाहिए और इसके अलावा अगर फेज 1 को अगर आप काउंट कर लेते हैं तो 4000 की वहाँ भी जनता काउंट कर लीजिए आप, तो 8 से 10,000 के जनताओं के बीच आपको क्या लगता है कि ये सोसाइटी कैसे एक चलने वाली है? और बिल्डर ना जाने क्या क्या बहाने और क्या क्या, खैर हम लोग अपने तरफ से हम बिल्डर से बात करने का प्रयास किए, वो विफल रहा। हम लोग फिर रेरा में कंप्लेन किए, वहाँ पे भी हमारा प्रयास जारी है। हम अथॉरिटी में जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा प्रयास जारी है और हम हाई कोर्ट में भी पहुँचे हैं अपना अपील लेके, हमारा वहाँ भी प्रयास जारी है। इसके अलावा अगर कोई बात नहीं बनती है तो हम फिर देखेंगे कि बिल्डर और हमारे साथ क्या ऑप्शन लेता है और हम भी अपने आप लोगों को जैसे मदद का यूज़ करेंगे ताकि हमारी आवाज़ और उच्च स्तर पे पहुंच सके और बड़े जगह पे बात जा सके। तो आप सुन रहे थे निराला स्टेट के लोगों की और इनकी परेशानियों की। ऐसी ही तमाम खबरों से बने रहने के लिए जुड़े रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।